Hello guys and Assalamu alaikum. Welcome to Database System Lab number 3. So in our previous video labs, we have learned about the basic concepts of SQL and practiced different types of SQL commands and select statements. So in today's lab, we are going to take one more step forward and learn something very useful in SQL such as single row and multiple row functions. So in this lab, we will understand what these functions are, how they work, and how we can use them in SQL queries to perform different operations on our data. All right. So now, without wasting our time, let's get started with database systems lab number 3. Okay. So एज यू गाइस नो प्रीवियस लैब्स में मैंने बताया कि ये टेबल्स मैंने प्रोवाइड करे मैं लैब नंबर 1 की वीडियो में प्लेलिस्ट ऑफ डेटाबेस में। ऑलराइट, वहां से आप लोग कॉपी पेस्ट करके यहाँ काम कर सकते हैं। हम एसक्यूएल फिडल का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। और नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लैब। ओके, हम सिंगल रो एंड मल्टीपल रो की फंक्शंस कर रहे हैं एसक्यूएल में। सही है, अब वन बाय वन हम फंक्शंस पर आते हैं। सिंगल रो फंक्शंस मींस जो सिंगल एक रो पे लगता है, मल्टीपल रो मींस जो मल्टीपल रोज पे लगता है। सही है, तो सबसे पहले केस कन्वेंशन होती है, केस कन्वर्जन फंक्शंस देखते हैं। बेसिकली जब हम लोअर लगाते हैं उसका मतलब है कि हमारा सारा का सारा आउटपुट जो आएगा वो आ जाएगा स्मॉल लेटर्स में। जब हम अपर लगाएंगे तो इसका मतलब पूरा आउटपुट जो आएगा वो अपर में आएगा। जब हम इनिट कैप लगाते हैं तो इसका मतलब पहला जो है ये कैपिटल हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। ये हमने लैब नंबर 2 प्रीवियसली लैब में ही मैंने अपर बताया था कि दिखाया था इवन करके, और लोअर बोला था कि लोअर भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन होते हैं, अपर, लोअर और इनिट कैप। ठीक है, हम वन बाय वन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। जैसे यही एग्जांपल हमें दी हुई है, टू प्रिंट एन एम्प्लॉय नेम। जैसे हम ये दोनों उठा लेते हैं और नोटपैड खोलते हैं अपना फिर से, और नोटपैड पे पेस्ट करते हैं और काम करते हैं इस पे। फिर आए नोटपैड यहाँ हटा के यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको विद आर दिस अब काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये है और ये है। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं। टू प्रिंट एन एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड जॉब टाइटल लोअर केस। सही है, तो सबसे पहले हमें क्या पता चला, इतना तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा आज तक। ये सिलेक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे हम, और हमें क्या बोला है, टू प्रिंट एम्प्लॉय नेम एंड जॉब टाइटल। इसका मतलब ई नेम और जॉब शो करानी है। सिलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम कौन सी टेबल में होता है, ये एम्प्लॉय के टेबल में होता है, ये भी हमें पता है। अच्छा, अब क्या बोला है, एम्प्लॉय नेम जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनिट कैप लगा देंगे। इनिट कैप क्या करता था, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता था हमारा। इनिट कैप लगा दिए यहाँ पे। और जॉब पर क्या बोले, लोअर केस में जॉब हो तो लोअर लगाया और यहाँ जॉब लिख दी हमने। ऑलराइट, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। लास्ट में जाएंगे, पहला लेटर हमेशा कैपिटल आया हमारे पास और जॉब जो है वो बिल्कुल स्मॉल हो गई। ऐसे काम हो रहा है। सही है, इसमें भी यही काम हुआ हुआ है जस्ट, मगर इसमें वेयर के क्लॉज के बाद करके दिखाया है कि वेयर के क्लॉज के बाद ये काम हो रहा है। सही है, पर काम यही हो रहा है इधर भी। तो अब हम इसे हटाते हैं। हमने एक एग्जाम्पल से देख लिया। एज आई हैव टेल यू दैट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चल सकती है, यूँ हम एक एक एग्जाम्पल हर चीज के लेके चलेंगे। मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैंने दी हुई है इसमें। ठीक है, सही है। अब हम आते हैं करेक्टिव मैनिपुलेशन फंक्शंस पे। सबसे पहले हमारे पास कॉनकैटिनेशन है। इफ यू रिमेम्बर, लास्ट टाइम जब हमने करा था तो हमने कॉनकैटिनेशन में ऐसा कुछ लगाया था, ऐसे लगा था, और फिर यहाँ लिखा गया था कुछ और गैप के साथ फिर वापसी लगा था। कॉनकैटिनेशन के दो तरीके हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और एक हम डायरेक्ट फंक्शन भी लगा सकते हैं। ये फंक्शन कौन सा होता है, कॉनकैट फंक्शन का नाम है। जैसे हमने यहाँ पे हेलो लिखना है, यहाँ पे कोई भी चीज लिख देनी है, तो इन दोनों को साथ में करके लिख देगा कॉनकैटिनेशन का फंक्शन। अगर हमें इनमें गैप देना है तो ऐसे गैप दे देंगे, तो यहाँ पर भी मिड में गैप आ जाएगा। सही है, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है
जो भी यहाँ पर हम लिखेंगे वो 2 से लेके 4 तक शो हो जाएगा, 2 भी इंक्लूड होगा, मतलब 2 3 4। जैसे यहाँ 2 है, ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा तक जाएगा, सही है। 2 जाएगा और 4 जाएगा, 2 3 4 5, सही है। पूरे 4 गए, 2 से लेकर 4 तक जाएंगे। व्हाट डज इट मीन कि TRIN होगा, समझ रहे गाइस। सही है। फिर लेंथ आता है हमारे पास, लेंथ में क्या है, लेंथ बताता है स्ट्रिंग में कितने अल्फाबेट्स हैं वो बताएगा। जैसे STRING 6 है तो 6 शो हो गया। इन स्टर का मतलब होता है, ये बताता है कि यहाँ जो भी अल्फाबेट लिखा है हमने, जो भी लिखा है वो इधर कौन से नंबर पर आता है। तो R किस पर आता है, STR 3rd नंबर पे आता है। फिर LAPD क्या होता है, LAPD बेसिकली हमें बताता है कि, LAPD में बताता है कि कितनी बार ये चीज किस कॉलम पे आनी चाहिए। इस कॉलम में हमें चाहिए, सैलरी के कॉलम पे आनी चाहिए, 10 दफा आनी चाहिए, और आनी क्या चाहिए, ये स्टार आना चाहिए। सही है, ऐसे होता है। अब यही हम उठा लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ से, और यही मैं आपको नोटपैड पे दिखाती हूँ और इलाबरेट करती हूँ, और इसी को वहां पे भी दिखाते हैं, क्या नाम है हमारा। सही है, खोला है मैंने। अब हम आगे बढ़े। अब क्या हो रहा है, टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम जॉब। सही है, एम्प्लॉय नेम और जॉब करना है। सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम, अच्छा, एम्प्लॉय का ना टेबल आ गया। सही है, अभी आगे क्या लिखा है, ज्वाइन टुगेदर लेंथ ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, दोनों को साथ में करके लिखना है। ओ, साथ में करके लिखने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कॉनकेटिनेट यूज करते हैं, कॉनकेटिनेट का फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, अब इनके कॉन कैट यूज करा था ना हमने, बताया था कॉन कैट यूज होता है। कॉन कैट में आ गया ये, जॉब आ गई, और क्या बोले, जॉब ज्वाइन टुगेदर लेंथ ऑफ एम्प्लॉय नेम। लेंथ ऑफ एम्प्लॉय नेम भी बोला है तो कॉमा लगाएंगे। लेंथ कैसे निकालते थे, LENGSTH लेंथ, उसके बाद ई नेम आ जाएगा, क्योंकि ई नेम की लेंथ निकालनी है बेसिकली। फिर क्या बोला है, एंड द न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ द लेटर ए इन द एम्प्लॉय नेम। ओ, फिर क्या बोला है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन स्टर बोला था ना मैंने, इन स्टर यूज करते हैं। ई नेम में कौन सा लेटर चाहिए, ए, तो ए लिख दिया हमने। सही है, ए कब आएगा ये बताना है। फिर क्या है भाई, अपन ऐसे करते हैं ताकि नजर आए क्या हो रहा है। सही है। अच्छा, फॉर ऑल एम्प्लॉयज हु आर इन सेल्स, फॉर ऑल एम्प्लॉयज से क्या पता चला कि एम्प्लॉयज का टेबल है। वैसे तो मैंने पहले ही लिख दिया था अज्यूम करके, बिकॉज एम्प्लॉय नेम ये सब सिर्फ एम्प्लॉय के टेबल में, बाकी टेबल्स में ये सब नहीं है। खैर, फिर इसने आगे बता ही दिया हमें कि एम्प्लॉय के टेबल था, फ्रॉम एम्प्लॉय हो गया। अब इसने आगे क्या कहानी करी है, इसने बोला हु आर इन सेल्स, मतलब कंडीशन दे दी, तो वेयर का क्लॉज आना तो लाजमी हो गया। सही है, तो वेयर हु आर इन सेल्स, सेल्स किस क्या होती है, सेल्स आएगी जॉब में, जॉब में, जॉब इज इक्वल्स टू सेल्समैन हो जाएगा। हम दो चीजें कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जॉब इज इक्वल्स टू सेल्समैन, और सेल्समैन ही सेल्स में होंगे ना, बाकी तो कोई सेल्स में नहीं होगा। तो एक ये भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ये क्यूरी इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम सबस्टर करके ये चीज कर दें। ये कैसे करेंगे हम, इसको ही मैं कॉपी करती हूँ और नीचे पेस्ट करती हूँ, और यहाँ पर इस बार जॉब की मैं ही करती हूँ वाली कहानी। ठीक है, जिधर सब स्टर जॉब कॉमा, अब 1 से 5 कैसे लिखा है, 1 से 5 लिखा है, 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक आ रहा है सेल्स, बाकी तो फिर मेल स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से 5 लिख दिया कि जॉब के शुरू के 1 से 5 अगर सेल्स है तो आए, अदरवाइज नहीं आए, तो इक्वल्स टू किसके, सेल। सही है, ये ऐसे चला। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं इसे, और एंड पे चलता है। क्या आ गया, लेंथ भी आ गई, ये भी आ गया। अच्छा, सेल्स, सेल्समैन, सेल्समैन इन दोनों कॉन्केटिनेट करा था ना। अब एक चीज करके दिखाती हूँ मैं।
अच्छा, इधर वो चीज नहीं हो सकती बिकॉज इधर वो नहीं है ना, लाइक कॉमास नहीं लगाए हुए मैंने, आई मीन टू से दैट दीस लाइक कॉमास नहीं लगाए हुए, वरना इसमें गैप देते तो गैप आ जाता है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आते हैं नंबर फंक्शंस। नंबर फंक्शन हमारे पास मल्टीपल होते हैं, राउंड होता है, सही है, और ट्रंक होता है और मॉड होता है, ये तीन मेन है। बाकी राउंड में मल्टीपल है, ट्रंक में मल्टीपल है, मॉड में मल्टीपल है। अच्छा, राउंड के नंबर लिखा हुआ है और नंबर के आगे अगर कोई भी नंबर लिखे तो इसका मतलब है कि इतने नंबर्स तक राउंड ऑफ होना है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल 3 लिखा हुआ है, तो 45.93 927 हो जाएगा, सही है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो होता 45.9 हो जाता, समझ रहे हो। और अगर सिर्फ डायरेक्टली ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसको ओवरऑल हम राउंड ऑफ कर देंगे कि होल नंबर बन जाए। तो इसे कैसे करेंगे, 7 से करेंगे तो 2 3 हो जाएगा, फिर 2 से 9 को करेंगे तो ये कहते हैं 10 हो जाएगा, तो 10 के 5 से बड़ा है, तो जैसे ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अभी हम -1 से हो रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स के राउंड जब -1 बोला है तो ये 50 हो जाएगा, सही है। फिर ट्रंक का मतलब क्या होता है, ट्रंक का मतलब होता है बगैर राउंड ऑफ करे बस उतने नंबर दिखने हैं आगे। जैसे यहाँ 2 लिखा तो 45.92 हो जाएगा। अगर ये 3 लिखा होता तो जस्ट 45.927 होता। अगर ये 1 लिखा होता तो 45.9 हो जाता, जस्ट इनको राउंड ऑफ नहीं हो रहा होता। इसके ट्रंक में क्या होता है, पिछला नंबर आ जाता है बढ़ने के बजाय, क्योंकि राउंड ऑफ तो हो नहीं रहा। मॉड क्या करता है, 20,3। मॉड काम कैसे करेगा, इसको भी मैं दिखाती हूँ अभी, अपने उसमें फंक्शन में किसी में होगा। 20,3 का लेके चलते हैं, 20,3, सही है। इसका मॉड निकालेंगे हम, तो कैसे निकलेगा मॉड, 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, एंड में आंसर 2 आएगा। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करें, 20 डिवाइड बाई 3, सही है, तो क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 3 अगर मैं मैनुअली मतलब करूँ अपने ब्रेन में, तो 3 3 9 6 4 8 18, 6 18 हो जाएगा, फिर 2 नंबर बच जाएंगे, तो 2 जो बच रहा है वो डायरेक्ट यहाँ कैसे, मतलब ऐसे हो रहा है मॉड, सही है। फिर अब हम आते हैं, इसको देखते हैं, राउंड ये सब दिखा रहे हैं। अच्छा, ड्यूल क्या है, ये एक है, मैं आपको बताती हूँ। ड्यूल एक टेबल होता है हमारे पास जो नॉर्मली इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ये नॉर्मली एग्जिस्ट करता है। ड्यूल एक ऐसा टेबल होता है हमारे पास, डमी टेबल कहलाता है बेसिकली ये। आई डोंट नो इसके अंदर है नहीं है, बिकॉज मैं ऑरिकल यूज करती थी, उसमें एरर आ रहा है आजकल एपेक्स, तो उसमें होता था डमी टेबल। इस ये भी ऑरिकल का पार्ट है, प्रोबेबली इसमें होगा, देखते हैं। हाँ, डमी टेबल है, देखो आ गया। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने राउंड करा है, बताया कि राउंड कैसे हो रहा है पूरी क्यूरी में। इसको राउंड बाय 0 कर दिया, इसको राउंड बाय -1 कर दिया, और कौन सा टेबल यूज करें, डमी टेबल यूज करें इसके लिए, ये बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें भी अपर यूज हुआ है, मॉड चला है, ये ऐसे चल रहा है, सही है। अरिथमेटिक फंक्शंस आ गए, फिर हमारे पास क्या हो रहा है, इसको एक को दिखाती हूँ मैं। हम्म, ये बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें ई नेम कॉलम नेम आ जाएगा, एक ई नेम, एक आ जाएगा नंबर ऑफ वीक के नाम से कॉलम, जिसके अंदर सिस्टम डेट को हायर डेट से मल्टीप्लाई सॉरी माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 7 से, तो नंबर ऑफ वीक्स निकल आएंगे ऑफ कोर्स, कि कितने वीक्स हुए टोटल। अगर इसे मंथ्स निकालने थे तो डिवाइड बाय 12 कर देते, सही है। डेज निकालने होते तो डिवाइड बाय, आई गेस 255 डेज होते हैं, आई एम नॉट श्योर बट मे बी उतने ही होते हैं, तो ऐसे करके निकाल लेते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास क्लॉज लगा हुआ है, क्योंकि कंडीशन होगी कि ये इसके बाद भी अगर डिपार्टमेंट 10 है तो शो हो, तो वो क्लॉज लगा हुआ है हमारे पास, सही है। हम ऐसे भी माइनस प्लस वगैरह कर सकते हैं। फिर हम नीचे आते हैं, मंथ्स बिटवीन एंड एड मंथ्स, ये सब चीजें आ गई हमारे। ऑलराइट, मंथ्स बिटवीन का होता है,
1 सितंबर। अब ये होगा कि इसके दरमियान जितने भी मंथ्स है ना वो यहाँ शो हो जाएंगे। एड मंथ्स मतलब इसके बाद अब जो अगर हम ये लिखेंगे ना तो इसके बाद जो डेट आएगी ना वो 6 महीने बाद की आएगी। नेक्स्ट डे फ्राइडे के बाद वाला जो दिन होगा ना, सॉरी नेक्स्ट डे का मतलब होता है नेक्स्ट फ्राइडे जो होगा ना उसकी डेट आ जाएगी, सही है। लास्ट डे मतलब उस मंथ का आखिरी दिन आ जाएगा। राउंड, उसके बाद टू डेट, ये सब इसका मतलब है कि ये जो राउंड हो रहा है ना, राउंड डेट कैसे होती है, अगले महीने की पहली तारीख आ जाती है। अच्छा, राउंड टू डेट हो रहा है यहाँ पर ये, या फर्स्ट टाइम 1995 हुआ है या 1996 हुआ है। वाई दिस एंड वाई दिस। अच्छा जी, ये बेसिकली हुआ है यूं, बिकॉज हमने मंथ से करा है तो हमारे पास शुरू का आ गया मंथ। अगर हमने ईयर से करेंगे तो हमारे पास ईयर ईयर चेंज होगा। ये हमने मंथ लिखा था तो ये मंथ चेंज हुआ है हमारे पास, और ईयर वही रहा है। अब हमने ईयर से करा है, आई मीन टू से ईयर से करा है तो ईयर चेंज होगा, मंथ वही रहेगा, मंथ भी चेंज होगा और ईयर भी चेंज होगा। यस। अच्छा, ट्रंक में भी ऐसे ही हो रहा है जैसे पिछले में बताया था। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है। इसकी भी एक को ही लेकर चलेंगे बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच इनफ टाइम। ये वाली सबसे सही लग रही है, बड़ी भी है, आराम से elaborate कर लूंगी इसे। ऑलराइट गाइस, सो अच्छा अब इसमें क्या हो रहा है, फॉर ऑल एम्प्लॉयज फॉर फ्यूअर, for all employees employed for fewer than 200 months, display the employee number, hire date, number of months। सही है, इतनी सारी चीजें डिस्प्ले करें मतलब इतने सारे कॉलम्स लेने का क्या है। पहले तो कॉलम्स लिखना शुरू करते हैं। एम्प्लॉय नंबर बोला है भाई इसने, एम्प्लॉय नंबर लिख दिया। हायर डेट बोली है, हायर डेट लिख दी। सही है। नंबर ऑफ मंथ्स एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकलते हैं, अभी मैंने बताया था मंथ्स बिटवीन से नंबर ऑफ मंथ्स निकलते हैं। वो कैसे निकलते थे, हमें दो डेट्स दिखाई थी, दो डेट्स दिखाई थी यहाँ पर, ये रही, दो डेट्स दिखाई थी। हम डायरेक्ट डेट्स भी डाल के निकाल सकते हैं, और उसके अलावा हम एक और कर सकते हैं, वो होता है सिस्टम डेट और हायर डेट को यूज करते हुए। सिस्टम डेट का मतलब होता है आज की डेट, और हायर डेट हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमें अगर ये निकालना है कि कितने महीनों से वो लोग काम कर रहे हैं, तो हम आज के डेट को जिस दिन वो हायर होते हैं उस दिन की डेट से करेंगे। सही है। मंथ्स बिटवीन, ऐसे आराम से निकल आएगा। मंथ्स बिटवीन, और सिस्टम डेट हो गया, और हायर डेट हो गया। सही है। और उसको हम नाम दे देंगे, इधर कोई नाम दिया है, इधर नहीं दिया। मंथ्स, तो ऐसे लिखते हैं मंथ्स हायर। सही है। इसको ऐसे लिखा हमने, और यहाँ कॉमा लगा दिया, कॉमा नहीं लगा सॉरी, स्पेस देके नीचे कर दिया। सही है। अब हम नेक्स्ट पर आए, नेक्स्ट है 6 मंथ्स रिव्यू डेट। 6 मंथ्स रिव्यू डेट इसका मतलब क्या है, क्या एड मंथ्स करेंगे और 6 लिख देंगे हायर डेट के बाद। ओके, एड मंथ्स, एड मंथ्स का मतलब क्या होता है, जितने भी हम लिखेंगे ना इतने मंथ्स के बाद की डेट शो होगी हमें। तो हायर डेट चाहिए हमें, हायर 6 महीने बाद का देखना है। नंबर ऑफ मंथ्स एम्प्लॉयड 6 मंथ्स रिव्यू डेट। सही है। तो क्या होगा, हायर डेट कॉमा 6। अगर यहाँ 7 मंथ्स की देखनी थी तो 7 आ जाता, 8 की देखनी थी तो 8 आ जाता। सही है। अच्छा, अब हमने इसका नाम दे दिया है रिव्यू, फिर कॉमा लगा दिया। अब क्या मांगा है, फर्स्ट फ्राइडे आफ्टर हायर डेट। फर्स्ट फ्राइडे के लिए क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट डे यूज करेंगे। नेक्स्ट डे हायर डेट कॉमा फ्राइडे, और यहाँ कॉमा आया। सही है। तो मैं इसे ना प्रॉपर कर दी थी वरना ये नजर आना बंद हो जाएगा अब आपको। ओके, फर्स्ट फ्राइडे हायर डेट एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ हायर। लास्ट डे भी हमारे पास एक है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, देखा आपने सारी, क्यों जितने भी मैंने अभी बताए थे वो सारे एक ही में यूज हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं बेसिकली ये, ऑल इन वन। लास्ट डे हायर डेट, सही है। हायर डेट का लास्ट डे मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जुलाई है तो ये आ जाएगा 30 जुलाई।
फिर फ्रॉम कौन सा टेबल, ऑफ कोर्स एम्प्लॉय का टेबल, उसके अलावा कहीं पर होगा नहीं। अच्छा, आगे कहीं कुछ लिखा है। हाँ, ये अच्छा कंडीशन हमारे पास यहाँ दी हुई है। फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ये बता दिए एम्प्लॉय के टेबल से, एम्प्लॉयड फॉर फ्यूअर देन 200 मंथ्स, तो ये हमारे पास फेयर क्लॉज के बाद आ जाएगा। फेयर मंथ्स बिटवीन सिस्टम डेट कॉमा हायर डेट इज लेस देन 200। हो गया। अब इसे देखते हैं एग्जीक्यूट कर। एरर आ रहा है क्यूरी में गाइस। चलो इस क्यूरी को ठीक करते हैं। कहाँ गड़बड़ी करी है हमने। एक तो इसको ठीक करते हैं। सॉरी। ये कॉमा आ जाएगा, सॉरी कॉमा नहीं ब्रैकेट आ जाएगा। एम्प्लॉय नेम हायर डेट मंथ्स बिटवीन सिस्टम डेट हायर डेट मंथ्स हायर हो गया। एड मंथ्स ऊपर ही ले लेते हैं तो बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट डे हायर डेट फ्राइडे कॉमा लास्ट डे हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथ्स बिटवीन। दोबारा देखते हैं। अभी भी एरर आ रहा है, मिसिंग डबल कोट एंड आइडेंटिफायर। मेरी इसका लिखा है ना राउंड ऑफ के बाद वाले का है, तो हटाते हैं एग्जीक्यूट करते हैं। वो तो नहीं हो रहा है, व्हाट प्रॉब्लम। गाइस इसका आउटपुट ही नहीं आ रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। है लेट इट बी। हो सकता है कोई ग्लिच आया हुआ हो, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में होपफुली। हम आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ आ गया था, समझा दिया मैंने बहुत ज्यादा सही से ये किससे कैसे क्या चीज लग रही है। फिर हम आते हैं टू चार कब लगता है, टू डेट कब लगता है। टू डेट जो है ये लगता है जब हम डेट को कंपेयर कर रहे होते हैं। टू चार लगता है तब भी जब हम डेट को कंपेयर कर रहे होते हैं, मगर टू चार ज्यादातर जब लगता है जब हम मंथ ईयर डेट का डे इन सब को कंपेयर कर रहे होते हैं, मतलब कोई एक चीज हायर डेट में से लेके उसे कंपेयर कर रहे हैं। जब हम टू डेट यूज करते हैं इसका मतलब पूरी के पूरी डेट को कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप इधर चेक करें तो इधर क्या है, टू चार हायर डेट में मंथ लिए और ईयर लिए हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इधर चेक करें टू चार में, तो इसको इसमें कन्वर्जन कन्वर्ट करा है, मतलब एक एक चीज को करा है, जबकि आप उसे चेक करेंगे ना अगर टू डेट को, तो उसमें पूरी की पूरी डेट का कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो है ये आवर्स मिनट सेकंड्स में कर रहे हैं कन्वर्ट हायर डेट को। सही है। टू चार को सैलरी में भी कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं कि सैलरी ऐसे आए कि डॉलर की साइन पहले आए सैलरी बाद में आए। सही है। अब यहाँ पर जो हमारे पास है टू डेट, टू डेट यहाँ पे शुरू, हाँ ये टू डेट कैसे काम कर रही है, टू डेट पूरी की पूरी उसको ले रही है डेट को, जैसे मैंने बताया था ना टू डेट पूरी की पूरी डेट लेती है। चार का फंक्शन जो होता है वो हमें कोई डेट की कोई स्पेसिफिक चीज लेता है, वेदर मंथ डे ईयर, और ईयर डे मंथ ईयर वगैरह वगैरह, आवर्स आवर्स वगैरह कुछ भी।
अब हमारे पास यहाँ है नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं कि मल्टीपल एक साथ आ रहे हैं, जैसे टू चार भी आ रहा है, एनवीएल भी आ रहा है, नल भी आ रहा है, मल्टीपल एक साथ आ रहे हैं, ये भी एक होता है। एक नहीं होता, मतलब ज्यादातर हम जब एडवांस लेवल पे चले जाते हैं मल्टीपल को एक साथ काम कर रहे थे, वन बाय वन नहीं खेलते कि इसमें टू डेट लगाएंगे तो उसमें ये नहीं करेंगे तो उसमें वो नहीं करेंगे। और राइट गाइस, तो यही हमारा सिंगल रॉ फंक्शन खत्म होता है। अब हम आते हैं मल्टीपल रॉ फंक्शंस पे। मल्टीपल रॉ फंक्शंस हमारे पास ये सिंटेक्स लेके चलता है। सिलेक्ट विद कॉमन, कॉलम का नाम आता है, ग्रुप फंक्शन आते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम, वेरिएबल क्रॉस, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का तो कंपलसरी नहीं है मगर ग्रुप बाय कंपलसरी है। जो यहाँ कॉलम लिखे जाते हैं उसके अलावा जो कॉलम्स यहाँ पर होते हैं हमारे, उसको ग्रुप बाय के साथ लिखा जाता है। आई मीन टू से सॉरी, कॉलम्स जो भी हमारे यहाँ पर हैं और जिन पर काम हो चुका है उनके अलावा जो है वो ग्रुप बाय के साथ आ जाते हैं। ये हमारे पास शॉर्टकट होता है ग्रुप बाय का। अब इसी को हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल। इन दो को ले लेते हैं, इन दो को समझाती हूँ, उसके बाद एक्सक्लूड एंड करेंगे। ज्यादा लंबी हो रही है लाभ, वैसे ये है लंबी होने से, तो कॉपी करते हैं, ये लेके चलते हैं। अच्छा, मिन मैक्स वगैरह काउंट वगैरह आते हैं इसमें ना, यू हैव टू नोटिस दैट। जैसे हमारे पास ये है, टू शो द एवरेज सैलरी, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, काउंट ऑफ द एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एवरेज के साथ सैलरी, एवरेज कैसे आता है, एवरेज कैसे लगेगा, एवरेज ऐसे लगेगा कि हटा देते हैं, सिलेक्ट जस्ट एवीजी एंड देन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, अब इसे हमारे पास एवरेज सैलरी के अलावा और कुछ नहीं है तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे तब भी ये काम कर देगा। मगर अगर यहाँ हमने सैलरी के अलावा कुछ और करा होता ना तो वो हमें प्रॉब्लम कर देता। जैसे मैं अभी यहाँ दिखाती हूँ आपको, एवरेज सैलरी आ गई और ई नेम आ गया, मगर इस पे कोई भी ग्रुप बाय फंक्शन नहीं लगा हुआ। अगर हमें सही चलाना है ना इसे, तो यहाँ ग्रुप बाय ई नेम करेंगे, मगर अभी हम नहीं करें क्योंकि हमें बताना है कि इसमें एरर आ रहा है। नीचे करूंगी ये एरर आ जाएगा, क्या कह रहे हैं, नॉट अ सिंगल ग्रुप, ग्रुप फंक्शन। सही है। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, ग्रुप बाय ई नेम, तो अब ये चल जाएगा बिकॉज इसको जो फंक्शन हमने एज अ ग्रुप बाय फंक्शन पे यूज करे उसके अलावा हमें लिखना बताना पड़ेगा ग्रुप बाय फंक्शन ई नेम है, क्योंकि हमने इधर यूज कर लिया है सैलरी। हमेशा जिस पे भी हमने ग्रुप बाय फंक्शन, सॉरी, जिस पे भी हमने ये कौन सा डबल फंक्शन, मल्टीपल रॉ फंक्शन यूज करे है उसके अलावा जितने भी कॉलम्स होंगे उस पर लाजमी ग्रुप आएगा, अदरवाइज ये चलेगा। ठीक है। अच्छा, काउंट स्टार का मतलब क्या है, अब ये हमारे पास एक नई चीज है। काउंट स्टार का मतलब सबका काउंट बताना है। सही है। जैसे काउंट स्टार हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, नीचे आ गया, शाबाश। सबका काउंट, एक किंग है, एक ब्लेक है, एक क्लर्क है, एक जॉनस है, एक मार्टिन है, एक एक सब एक एक है। आई गेस यहाँ नाम रिवाइज रिपीट नहीं हो रहे हैं, अगर कोई हो रहा होता तो उसके आगे दो लिख कर आ जाता। सही है। टू शो द मिनिमम एंड मैक्सिमम हायर रेट फॉर एम्प्लॉय, तो मिन मैक्स हायर रेट के साथ आ गया और टेबल एम्प्लॉय का है तो एम्प्लॉय के साथ आ गया। अगर यहाँ पर हमने ई नेम दिया हुआ होता तो फ्रॉम एम्प्लॉय होता और फिर ग्रुप बाय क्या हो जाता, ई नेम हो जाता। और अगर हमें ऑर्डर बाय यूज करना है तो ऑर्डर बाय भी यूज करते हैं। ऑर्डर बाय यू रिमेम्बर गाइस दो चीजों के लिए यूज होता था, असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। असेंडिंग के लिए हम जस्ट ऑर्डर बाय नाम लिख देते थे जिस चीज को भी करना था, और डिसेंडिंग के लिए हमें प्रॉपर लिखना पड़ता था DESC। ओके, होपफुली आपको याद हो क्योंकि लास्ट लैब में हमने पढ़ा था ये। अच्छा, अब हमारे पास एक और है, टू रिटर्न द नंबर ऑफ रॉस इन टेबल सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 30। ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा है, हमें काम इतना बोला गया है इसे।
टू रिटर्न द नंबर ऑफ रॉस इन अ टेबल, नंबर ऑफ रॉस टेबल में हम कैसे रिटर्न करते हैं, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय करके। सही है, इसको करके एक दफा देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। जितना आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे ना उतना आप लोग का अच्छा आइडिया होगा कैसे क्या होता है। काउंट क्या बता रहा है, फ्रॉम एम्प्लॉय कितनी ओवरऑल रॉस है, सारी रॉस का काउंट बताया है इसने। जैसे ये करेंगे ना, ये 14 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जैसे सारी रॉस का काउंट बता दिया है। अच्छा, अब यहाँ हम एक और चीज देखते हैं, क्या सम एग्जिस्ट करता है इसमें। सम अगर स्टार करूँ तो सबका प्लस होके आ जाएगा। लेट्स सी क्या एग्जिस्ट करता है। नहीं, सम एग्जिस्ट नहीं करता। काउंट करता था फिर एग्जिस्ट। अच्छा खैर, अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, नेस्टिंग ग्रुप फंक्शंस है, ये सब है। अब हम ये वाले देखते हैं। ये नहीं, ये देख लिया, कुछ और देखा था ना, ये देखा था। ओ यार, ये देखा था, ये नहीं देखा था, सॉरी मैं बैड। सम सेल वगैरह वाले ये लिया। सही है। और इसको मैंने नोट पैड पे पेस्ट कर देती हूँ और अभी ये एलैबोरेट करती हूँ। ये अब हमारे दो लास्ट रह गए हैं, उसके बाद हमारे पास टास्क है हमारा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो लास्ट में टास्क कर लेना आप लोगों ने, राइट। ये हुआ। और अच्छा, हमारी ये क्यूरी है, ये क्वेश्चन है, बोलते हैं टू शो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज ऑफ मैक्सिमम सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर से हमें एक चीज पता चली है, ऑर्डर बाय डेस्क हो जाएगी, पर होगी क्या। अच्छा, ऑर्डर बाय डेस्क इन ऑर्डर ऑफ एवरेज सैलरी, एवीजी सेल। सही है, इतना ही पता चलिए। सिलेक्ट का कीवर्ड तो लाजमी आना है, कुछ रिट्राइव करा रहे हैं लोग। अच्छा, टू शो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज एंड मैक्सिमम सैलरी। ओके, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए होगा इसके लिए हमारे पास। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर। और क्या चाहिए, एवरेज सैलरी और मैक्सिमम सैलरी। ओके, डिपार्टमेंट नंबर। ओके, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी। ओके, तीन चीजें बच गई। अच्छा, इसके बाद हमें एक क्लॉज भी मिला है, फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स हैविंग एवरेज सैलरी हायर देन 4,000। हमें एक और चीज पता चली है अभी यहीं पे बैठे बैठे, कि एम्प्लॉय के टेबल से है। ऐसे पता चला कि ये सारी चीजें एम्प्लॉय के टेबल में हमें सिर्फ मिलती हैं। फिर हमें एक और चीज पता चली यहीं बैठे बैठे, कि वेयर के क्लॉज आएगा कैसे, हैविंग एवरेज सैलरी हायर देन 4,500। ये तो कंडीशन आ गई, कंडीशन हमेशा आते हैं वेयर के क्लॉज में। बट इस बार हमें ऐसे करना है कि हम वेयर क्लॉज यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वेयर का क्लॉज हमारे पास यूज होता है सिंगल फंक्शन में, एंड राइट नाउ वी आर हैविंग मल्टीपल रॉ फंक्शन। मल्टीपल रॉ फंक्शन में हमारे पास आता है वेयर की जगह हैविंग। ओके, मल्टीपल रॉ फंक्शन में हमारे पास आता है हैविंग इंस्टेड ऑफ वेयर। वेयर आता है हमारे पास सिंगल रॉ फंक्शन, जहाँ हमारे पास एवर मैक्स वगैरह नहीं आ रहा होता। खैर, इसकी क्या है, for all departments having average salary higher than 4,500, having average salary greater than 4,500. Alright, we're having this. अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया हुआ है यहाँ पे, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर एक्स्ट्रा आया हुआ है। व्हाट डज इट मीन कि ग्रुप बाय आएगा। अच्छा, अब ग्रुप बाय जो होता है, वेयर क्लॉज जब आता है ना, तो ग्रुप बाय आता है एंड में। बट हमारे पास जब ये वाला क्लॉज होता है ना हैविंग का, तो ग्रुप बाय आता है पहले हैविंग से।
एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। वेयर का क्लॉज ऐसा नहीं है कि डबल मल्टीपल फंक्शन में नहीं आ सकता, वेयर का क्लॉज आ सकता है। सही है। यहाँ तो नहीं आएगा मगर वेयर का क्लॉज आ सकता है मल्टीपल फंक्शन में, मगर उसकी एक कंडीशन होती है। हैविंग जब आता है जब आप दोबारा वो वाला फंक्शन यूज करें, मल्टीपल फंक्शन यूज कर रहे हो। वेयर क्लॉज जब आएगा जब आप मल्टीपल फंक्शन यूज नहीं करो। जैसे अगर डायरेक्ट सैलरी को कर रहे होते कंपेयर, तो हमारे पास वेयर ही यूज होता। बट यहाँ पर हमारे पास दोबारा मल्टीपल फंक्शन को यूज करते हुए कंपैरिजन करना था, और कर भी हम मल्टीपल फंक्शन यूज करके रहे थे, तो हमें हैविंग यूज करना था। यू हैव टू रिमेम्बर दैट हैविंग से ऊपर ग्रुप बाय आएगा, ग्रुप बाय के नीचे हैविंग आता है हमेशा। ग्रुप बाय नीचे जब आता है उस सूरत हाल में आता है जब हमारे पास वेयर का क्लॉज होता है। ऑलराइट गाइस, यू हैव टू रिमेम्बर दैट वेरी वेल। अब हमारे पास दूसरा आता है क्वेश्चन। लॉट। अच्छा, ऑर्डर बाय। सही है, अब हम आते हैं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। To display the job title and total monthly salary for each job title with a total payroll exceeding 5,000। अब मैं इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये सिलेक्ट करना है क्या, जॉब टाइटल, टोटल मंथ सैलरी, सम ऑफ सैलरी करेंगे तो टोटल मंथ की सैलरी आ जाएगी, जॉब टाइटल जॉब से आ जाएगा। अच्छा, फॉर ईच जॉब टाइटल विद द टोटल पेरोल। टाइटल मतलब क्या, एज करके जो हम एक कॉलम का नाम दे देते हैं उसका नाम हमें रखना है टोटल पेरोल। इन्होंने डायरेक्ट पेरोल रख दिया, वेल नो वरीज। पेरोल हो गया कॉलम का नाम। अब हमें ये पता है कि ये दो चीजें जो है ये तो हमें सिर्फ एम्प्लॉय के टेबल में मिली हुई है, तो फ्रॉम एम्प्लॉय हमने लिख दिया। फिर आगे लिखा है विद द टोटल पेरोल एक्सीडिंग 5,000, 5,000 से ज्यादा होना चाहिए पेरोल। फिर ग्रुप बाय आ गया, ये इग्नोर कर दो, ये लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे। ग्रुप बाय जॉब, जॉब क्यों आया है? एक तो ग्रुप बाय आया क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फंक्शन है। जॉब यूं है क्योंकि हमने सैलरी पे लगाया है मल्टीपल फंक्शन। तो जॉब बचा खाली, तो जॉब को लिख दिया हमने यहाँ पे ग्रुप बाय के साथ। फिर 5,000 से एक्सीड होना चाहिए पेरोल, मंथली सैलरी का। टोटल तो आएगा सम से, और सम मल्टीपल फंक्शन है जैसे मतलब हैविंग तो लाजमी है। और 5,000 से बड़ा चाहिए तो कंडीशन आ गई, तो हैविंग आता है, आ जाएगा। फिर बोला है ऑर्डर बाय सम सैलरी। अब ये हमें ऊपर बोला नहीं था तो हम इसे हटा देते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या आंसर होगा। वहाँ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी हुई थी ताकि और इलेबोरेट कर सके, मगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता रही थी। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेस्टेड ऐसे हो सकते हैं कि मैक्स के साथ एवरेज भी आ सकता है, साल भी आ सकता है, डिपार्टमेंट नंबर ग्रुप बाय ऐसे हो सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं अगर आप लोग बहुत ध्यान लगा के करें। ये लैब वन, लैब टू, लैब थ्री तीनों का लाइक समरी है। तो ये सिर्फ इस लैब की नहीं है, सारी लैब्स की समरी है। ओके। जैसे कि करंट डेट सिर्फ मांगी है, तो क्या होगी, सिस्टम डेट यूज हो जाएगी। टू डिस्प्ले, इतने आसान है, क्यूरी तो समझ आ रहा है क्या करना। तो इसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, तो ये तीन कॉलम के नाम आ जाएंगे डायरेक्ट। फिर सैलरी इंक्रीज बाय 15%, तो सैलरी को इंक्रीज कर देंगे 0.15 से। सही है, इंक्रीज कर देंगे 0.15 से। और क्या बोले, एज अ होल नंबर लेबल्ड एज न्यू सैलरी। मतलब न्यू सैलरी कॉलम का नाम हो जिसमें इंक्रीज हुई हुई 15% की सैलरी हो, और ये होल नंबर में हो, तो क्या होगा, राउंड लग जाएगा। सही है। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड सैलरी एंड न्यू सैलरी इज लेबल्ड एज इंक्रीमेंट। ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी का इंक्रीमेंट चाहिए, इंक्रीमेंट के नाम से कॉलम हो जिसमें इन दोनों का डिफरेंस हो, तो माइनस कर देंगे हम। किसको, जो हमारी सैलरी दी हुई है उसको माइनस कर देंगे इस वाले कॉलम से, न्यू सैलरी के। सही है। डायरेक्ट न्यू सैलरी का कॉलम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो वही एक्सप्रेशन के हम जो कन्वर्ट करें, राउंड आएगा, राउंड के बाद हमारे पास सैलरी इंक्रीज करने के लिए वो जो सैलरी मल्टीप्लाई में 0.15 आएगा। उसके बाद हम उसके वो जो आएगा उसको बेसिकली माइनस कर रहे होंगे हम न्यू प्रीवियस सैलरी से, जो कि हमारे पास होगी सेल में। ठीक है। ऐसे उधर आएगा हमारे पास, बहुत आसान है। फिर हाईएस्ट और लोएस्ट सैलरी का लेवल करना और रेफरेंस लिख देना है इस पे।
कुछ क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, सही है, थोड़े से एक्सप्लोर करेंगे ना आप लोग तो वो क्वेश्चन और आसानी से हो जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया हो। ये जो है जस्ट इसका स्क्रीनशॉट अभी आप लोग ले लें, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें और ये सब आप लोग कर लीजिएगा आराम से, सही है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये सवाल डाल दूंगी सारे, मगर ये नहीं डालूंगी, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ये मैनुअली करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कैसे क्या चीज़ हो रही है। वेल, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, काफी लेंदी थी, लैब भी। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो वीडियो और अच्छे से क्लियर हो गए हो सारे के सारे आप लोग के कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट गाइस, तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। और मैंने इसके अलावा ऊप्स की भी डाली नहीं है प्लेलिस्ट में, वीडियोस हैं और डेटाबेस की लैब 1 लैब 2 एंड फर्दर मे बी लैब 10 तक चले प्रॉपर डेटाबेस, जिससे आपका आराम से क्लियर हो जाए, आपका इंटरव्यू हो या फिर आप लोग को रिविजन करना हो या आप लोग को सीखना हो, इसके लिए बहुत अच्छी हैं ये वीडियोस। सो प्लीज गो थ्रू दैम एज वेल। एंड उसके अलावा प्रोग्राम फंडामेंटल, पाइथन, आईसीटी, एचटीएमएल, सीएसएस, ये सब भी डली हुई है। कैनवा की ट्यूटोरियल्स भी डले, गूगल फॉर्म की ट्यूटोरियल्स भी डले, बहुत सारी चीजें आप लोग को जो सीखना हो वो सीख सकते हैं आराम से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।